हेलो स्टूडेंट्स, आज से हम डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का जो फोर्थ सेमेस्टर का सिलेबस है उसे स्टार्ट करेंगे। तो जो फोर्थ सेमेस्टर का सिलेबस है उसमें सबसे पहले हम ग्राफ थ्योरी स्टडी करेंगे। तो आवर टुडेस टॉपिक इज ग्राफ थ्योरी। ग्राफ थ्योरी में पहला क्वेश्चन ये राइज होता है, व्हाट इज अ ग्राफ। ग्राफ क्या होता है? ग्राफ जो होता है, ग्राफ को हम इन जनरल जी से डिनोट करते हैं और वो एक ऑर्डर्ड पेयर होता है दो सेट्स का। ग्राफ को इन जनरल जी से डिनोट करते हैं और वो ऑर्डर्ड पेयर होता है दो सेट्स का। फर्स्ट सेट हम लेते हैं v और सेकंड सेट को डिनोट कर देते हैं e से। v यहाँ पे नॉन एम्प्टी सेट ऑफ वर्टिसेस, नॉन एम्प्टी सेट ऑफ वर्टिसेस है। एक नॉन एम्प्टी सेट है वर्टिसेस का कलेक्शन है जो नॉन एम्प्टी होगा। और ई जो है वो सेट ऑफ एजेस, ई सेट ऑफ एजेस है। ग्राफ जो होता है, अ ग्राफ जी इज एन ऑर्डर्ड पेयर ऑफ ए नॉन एम्प्टी सेट ऑफ वर्टिसेस v एंड सेट ऑफ एजेस e सच दैट, एक कंडीशन और सेटिस्फाई होनी चाहिए, e की कोई भी एज अगर हम ले लें, सच दैट फॉर एवरी ej belongs to e there exists vi and vk belongs to v such that, in the way कर लीजिए यहाँ पे, in the way such that ej is equals to vi, vk। इट मीन इसका क्या मतलब है, हर एज के करस्पॉन्डिंग हमें दो वर्टिसेस हमें मिलने चाहिए, किसमें, v में, इस तरीके से कि उस वो एज जो है उन दोनों वर्टिसेस को ज्वाइन करके मिली है हमें। ej इज आइडेंटिफाइड बाय ऑर्डर्ड पेयर vi एंड vk। इस ये पेयर जो है ऑर्डर्ड हो या अनऑर्डर्ड हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, vi vk करते हैं, vk vi करते हैं। तो ईच एज इज आइडेंटिफाइड बाय ए पेयर vi vk ऑफ वर्टिसेस, मतलब हर एज के एंड वर्टिसेस जो हैं वो v में होने चाहिए। तो एग्जांपल के लिए अगर हम देखें, कंसीडर कर लीजिए, मैं एक ग्राफ ले लेता हूं g बराबर ve, वेयर v इज सेट ऑफ वर्टिसेस v1 v2 v3 एंड v4। e is set of edges a b c d e such that edge a जो है वो आइडेंटिफाई हो रही है, उसके एंड वर्टिसेस जो हैं वो कंसीडर कर लिए हमने v1 v2 है। एज b जो है उसके एंड वर्टिसेस v2 v3, एज c एंड वर्टिसेस v3 v4, एज d उसके एंड वर्टिसेस v1 v4 एंड एज e इसके एंड वर्टिसेस v1 v3। तो g हमने एक ग्राफ कंसीडर कर लिया है जहां पे v जो सेट ऑफ वर्टिसेस उसमें 4 वर्टिसेस हैं, e सेट ऑफ एजेस है उसमें 5 एजेस हैं और उसमें जो एजेस हैं वो इस तरीके से डिफाइंड है। a एज जो है वो किन वर्टिसेस को ज्वाइन करने से मिली है, वो v1 और v2 को ज्वाइन करने से मिली है। एज जो b है वो v2 v3 को ज्वाइन करने से मिली है, c जो है वो v3 v4 को ज्वाइन करने से मिली है, d जो है वो v1 v4 को ज्वाइन करके मिली है और e जो है वो v1 v3 को ज्वाइन करके मिली है। इनको ज्वाइन करके मिलने का मतलब एज a के एंड वर्टिसेस जो है वो v1 v2 है, b के एंड वर्टिसेस v2 v3 हैं। तो ग्राफ को डायग्रामेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ग्राफ को डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करने के लिए, ये तो अलजेब्रिकली थ्योरेटिकल डेफिनेशन है ग्राफ की, अब डायग्रामेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ग्राफ को? उसे रिप्रेजेंट करने के लिए वर्टिसेस जो होते हैं हमारे पास v1 v2 v3 v3 उन्हें स्मॉल डॉट्स, वर्टिसेस को हम स्मॉल डॉट से या स्मॉल सर्कल से डिनोट करते हैं। वर्टिसेस के लिए ये सिंबल यूज करेंगे। एजेस जो हैं हमारे पास ग्राफ की, एजेस को स्ट्रेट लाइन और कर्व, स्ट्रेट लाइन या कर्व से डिनोट करेंगे। तो इस ग्राफ को अगर हम डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करें, इस ग्राफ को डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करने के लिए 4 वर्टिसेस हमारे पास v1 v2 v3 v4, मैंने 4 वर्टिसेस ड्रॉ कर लिए v1 v2 v3 एंड द फोर्थ वन इज v4। ये चारों वर्टिसेस ड्रॉ कर लिए मैंने और ये कंसीडर करके हमने चल रहे हैं कि ग्राफ में एज a जो है उसके एंड वर्टिसेस v1 v2 है, तो v1 को v2 से ज्वाइन कर दें अगर हम, तो ये एज a मिल जाएगी हमें ग्राफ की। b v2 v3 v2 और v3 को ज्वाइन कर दें
तो एज बी मिलेगी हमें। सी V3 V4 को ज्वाइन कर दें तो सी एज, V1 V4 को कर दें अगर तो D एज V1 V4 को D, एंड V1 V3 को कर दें तो एज E, V1 V3 को कर दें तो एज E। सो दिस इज द डायग्राम ऑफ दिस ग्राफ, ये इस ग्राफ का डायग्राम है। ठीक, तो डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंट करने के लिए वर्टिसेस को ये बात नोट करनी है कि वर्टिसेस को डॉट से या स्मॉल सर्कल से, एजेस को स्ट्रेट लाइन या कर्व से। तो डायग्राम में जो मैंने रिप्रेजेंट किया है इस ग्राफ को, अगर हम ये नोटिस करें, कोई लाइन जो है वो कर्व हो रही है, कोई लाइन स्ट्रेट भी बन सकती है। तो ये जरूरी नहीं है कि लाइन कर्व हो या स्ट्रेट हो, कैसी भी हो सकती है। ठीक, दूसरी बात, लाइन छोटी है या बड़ी है, वो एज जो है हमारे पास वो या तो छोटी भी हो सकती है, कोई बड़ी भी हो सकती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेन बात ये है कि कौन से वर्टिसेस से कौन सी एज बनी है हमारे पास। तो अगर मैं इसे दूसरे तरीके से रिप्रेजेंट करना चाहूं तो इसका एक और रिप्रेजेंटेशन हो सकता है, जैसे हमने V1 V2 V3 V4 ये लिए थे, D हमने ये ली थी, D यानी ये ले लिए, इस तरीके से डिनोट कर दिया। मान लीजिए V1 V2 स्ट्रेट लाइन ले ली है, V3 V2 B ये ले लिया है, ये A थी हमारे पास एज, V4 V3 ये ले लिए एज C, और V1 को V3 से भी ज्वाइन करना है हमें, उसे मैंने यहां ज्वाइन करा था E के थ्रू, इसे मैं ऐसे भी ज्वाइन कर सकता हूं इधर से लाकर। दिस इज द एज E। ये ग्राफ और ये ग्राफ दोनों सेम है। क्यों सेम है? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ वर्टिसेस 4 है, V1 V2 V3 V4, इसमें भी 4 है। इसमें नंबर ऑफ एजेस 5 है ABCD, इसमें भी नंबर ऑफ एजेस ABCD 5 एजेस हैं, 5 एजेस हैं। और इसके साथ साथ V1 और V2 को ज्वाइन करने वाली एज A है, इसमें भी V1 V2 को ज्वाइन करने वाली एज A है। V2 V3 को ज्वाइन करने वाली एज B है, V2 V3 को ज्वाइन करने वाली एज B है, V3 V4 को ज्वाइन करने वाली एज C है, V3 V4 को ज्वाइन करने वाली एज C है, V1 V4 को ज्वाइन करने वाली एज D है, V1 V4 को ज्वाइन करने वाली एज D, एंड V1 V3 को ज्वाइन करने वाली एज E, V1 V3 को ज्वाइन करने वाली एज E। सो इट इज इमैटेरियल, ये इमैटेरियल है। ये सोचना कि एज जो है छोटी बनी है या बड़ी बनी है, छोटी या बड़ी से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एज कर्व्ड है या स्ट्रेट लाइन है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एज जो है वो कैसी भी हो सकती है, छोटी बड़ी, स्ट्रेट लाइन या कर्व्ड। ये बात मेन है कि कौन से वर्टिसेस को ज्वाइन करके कौन सी एज मिली है। तो ग्राफ की डेफिनेशन पहले नोट कर लेंगे। A graph G is an ordered pair V, E, where V is a non-empty set of vertices and E is set of edges such that for every EJ लिखना है, for every EJ belongs to E, there exists VI VK belongs to V, defined as EJ is equals to VI VK, that is edge EJ has VI and VK as its end vertices, तो डेफिनेशन को इस तरीके से नोट कर सकते हैं। ग्राफ जी जो है वो एक ऑर्डर्ड पेयर है, दो सेट्स का V और E का। V नॉन एम्प्टी सेट ऑफ वर्टिसेस है। यहाँ पे एक बात नोट करनी है कि V नॉन एम्प्टी होगा, मतलब वर्टिसेस एटलीस्ट एक तो वर्टेक्स होगा ही होगा ग्राफ में। एंड E इज कुछ स्पेशल केसेस में स्टडी करते हैं तो नल ग्राफ भी ले लेते हैं, उसमें ऐसा मान लेते हैं कि V में कोई भी वर्टेक्स नहीं है, लेकिन इन जनरल हम लेके चलेंगे नॉन एम्प्टी होता है। एंड E इज सेट ऑफ एजेस सच दैट
ई जो है सेट ऑफ एजेस इस तरीके से कि हर एज जो है ई की वो डिफाइंड है एक ऑर्डर पेयर वी आई ई के थ्रू डिफाइंड है। हर एज की करस्पॉन्डिंग एक ऑर्डर पेयर हमें मिलेगा, जहां पे ऑर्डर पेयर के वर्टिसेस जो है वो किससे मिलेंगे, वी से मिलेंगे। तो द वर्टिसेस इन अ ग्राफ आर डिनोटेड बाय small circles or dots, and edges in a graph are represented by straight lines और कर्व्स। एग्जाम्पल के लिए एक कंसीडर कर लेते हैं ग्राफ। लेट G बराबर VE where V is set containing vertices 1 2 3 4, E is set of edges having elements A B C D E such that edge E is obtained by joining 1 and 2, B is obtained by joining 1 and 3, C is obtained by joining 2 and 3, D is obtained by joining 1 and 4, and E is obtained by joining 2 and 4। तो यहाँ पे हमने ये देखेंगे कि जी हम ग्राफ कंसीडर करके चल रहे हैं। ग्राफ है, इट मींस सेट ऑफ वर्टिसेस होगा, नॉन एम्प्टी होगा, नॉन एम्प्टी है, ई सेट ऑफ एजेस है, और हर एज की करस्पॉन्डिंग हमें एक ऑर्डर्ड पेयर मिल रहा है जिसमें वर्टिसेस जो है वो किस कहां से मिल रहे हैं, वी से मिल रहे हैं। इट मींस ये एक ग्राफ है। ठीक है, तो ग्राफ थ्योरेटिकल डेफिनेशन है। अगर डायग्रामेटिकली इसे रिप्रेजेंट करेंगे तो रिप्रेजेंट करने के लिए डॉट्स का यूज कर लेते हैं। वर्टिसेस को रिप्रेजेंट करने के लिए वर्टिसेस को नोड्स भी कहते हैं। वर्टिसेस जो होते हैं इन्हें नोड्स भी कहते हैं। तो नोड्स के लिए 1 2 3 4 किसी को कहीं पे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं 4 को यहां ले सकता हूं, 2 को यहां ले सकता हूं, कैसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं आप इसे। ए एज जो है वो 1 और 2 को ज्वाइन करने से मिली है, ये एज ए है। बी एज जो है 1 और 3 को ज्वाइन करने से मिली है, ये एज बी है। सी एज जो है 2 और 3 को ज्वाइन करने से मिली है, ये एज सी है। डी एज जो है 1 और 4 को ज्वाइन करने से मिली है, ये डी है। एंड ई एज जो है 2 और 4 को ज्वाइन करने से मिली है, ये ई है। तो ये इस ग्राफ का डायग्राम है, डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन है इस ग्राफ जी का। यहाँ पे सेट ऑफ वर्टिसेस 1 2 3 4 है और सेट ऑफ एजेस ई बराबर ए बी सी डी ई है। नोट पॉइंट, in drawing a graph, it is immaterial that whether an edge of a graph is straight or curved, short or long, the only thing that is important, the only thing that is important is the only thing that is important is in what way are
are the vertices of the graph joined by the edges। क्या इंपॉर्टेंट है? ये इंपॉर्टेंट है कि किस तरीके से वर्टिसेस जो हैं वो एजेस से ज्वाइन हुए हुए हैं ग्राफ में। तो शॉर्ट है, लॉन्ग है, कोई एज कर्व्ड है, स्ट्रेट है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कुछ डेफिनेशंस आगे और पढ़ेंगे। पैरेलल एजेस, पैरेलल एजेस किसी भी ग्राफ में ऐसी एजेस, ऐसी सारी एजेस जिनके एंड वर्टिसेस सेम है वो पैरेलल एजेस कहलाती हैं। सपोज कर लीजिए ये एक ग्राफ है, कंसीडर कर लिया ये एक ग्राफ है, ठीक। इसमें ये एज जो इन एजेस के मैंने नाम दे दिए ए बी सी डी ई एफ, ठीक है। ये डी एज जो है वो 2 और 3 को ज्वाइन करने से मिली है। अगर कोई एक और एज में बना दूं, 2 और 3 को किसी और एज से ज्वाइन कर दूं तो उसका नाम मैं दे दूं जी। तो जी एज भी 2 और 3 को ज्वाइन करके मिली है, डी एज भी 2 और 3 को ज्वाइन करके मिली है। दोनों एजेस के जो एंड वर्टिसेस हैं 2 और 3 ही हैं दोनों एजेस के। तो ऐसी एजेस जिनके एंड वर्टिसेस सेम हो, जिनको ज्वाइन करके वो मिल रही हो सेम हो, ऐसी एजेस मल्टीपल एजेस कहलाती हैं और पैरेलल एजेस कहलाती हैं। तो यहाँ पे D एंड G आर पैरेलल एजेस। तो ऑल दोस एजेस इन अ ग्राफ which have same pair of end vertices are called parallel edges, are called parallel edges। all those edges in a graph which have same pair of end vertices, ऐसी एजेस जिनके एंड वर्टिसेस के जो पेयर्स हैं वो सेम हो। डी और जी इसके एंड वर्टिसेस जो हैं 2 और 3, 2 3 हैं दोनों के, डी और जी के। एग्जांपल के लिए इस एग्जांपल में D and G are parallel edges since D is identified by vertices 2 and 3, pair of vertices 2 and 3, and G is also identified by pair of vertices 2 and 3. Therefore, D and G are parallel edges. Next is, इसे नोट कर लीजिएगा, नेक्स्ट इज सेल्फ लूप। कंसीडर कर लिया था हमने, ये ग्राफ अभी हमने ड्रॉ करा था, ये कंसीडर कर लीजिए ये ग्राफ है आपके पास। अगर कोई एज में ऐसी फॉर्म कर रहा हूं जहां पे मान लीजिए मैंने 2 से एक एज स्टार्ट करी और 2 से स्टार्ट करी है तो इसका कोई एंड वर्टेक्स भी होगा। 2 से स्टार्ट करी है तो स्टार्टिंग वर्टेक्स तो 2 हो गया, कोई एंड वर्टेक्स भी होगा। कंसीडर कर लिया वो एंड वर्टेक्स भी 2 ही है, 2 पे आके खत्म हो गई। तो ऐसी एज जिसका स्टार्टिंग वर्टेक्स और एंड वर्टेक्स दोनों सेम है, एंड ऑल दोज एजेस ऑफ अ ग्राफ हैविंग द सेम पेयर ऑफ स्टार्टिंग एंड एंड वर्टिसेस are called self loops। ऐसी एजेस जिनके स्टार्टिंग वर्टेक्स और एंड वर्टेक्स जो है वो सेम है वो सेल्फ लूप कहलाते हैं। यहाँ पे ये एज जो है अगर मैं इसका नाम दे दूं ए, तो ए इज अ सेल्फ लूप। ए जो है वो सेल्फ लूप है इस ग्राफ में, ऐसे कह सकते हैं एज ऑफ अ ग्राफ हैविंग सेम starting and end vertices
is called self loop। ऐसी एज जिसके स्टार्टिंग और एंड वर्टिसेस सेम है वो सेल्फ लूप कहलाती है। एग्जांपल के लिए A is a self loop in the adjacent graph। इस ग्राफ में, ये ग्राफ मैंने कंसीडर करके चल रहा हूं, इस ग्राफ में A जो है सेल्फ लूप इन द एडजेसेंट ग्राफ, A जो है वो इस एडजेसेंट ग्राफ में सेल्फ लूप है। इसी तरीके से 3 पे सेल्फ लूप बनाना है, 3 से स्टार्ट होगी 3 पे खत्म होगी वो एज, 3 पे सेल्फ लूप बन जाएगा। ठीक, नेक्स्ट इसे नोट कर लीजिएगा। सिंपल ग्राफ, सिंपल ग्राफ क्या होता है? अ ग्राफ हैविंग, एक ऐसा ग्राफ जिसमें ना तो पैरेलल एजेस हो ना सेल्फ लूप्स हो, ना कोई पैरेलल एज हो ना सेल्फ लूप हो, तो ऐसा ग्राफ जो होता है वो सिंपल ग्राफ कहलाता है। अ ग्राफ हैविंग neither parallel edges nor self loops is called simple graph। ऐसे ग्राफ को सिंपल ग्राफ कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर हम कोई सिंपल ग्राफ ड्रॉ करना चाहेंगे तो जिसमें मान लीजिए मैंने ये ड्रॉ कर दिया है, फाइव वर्टिसेस हैं, 5 भी एजेस हैं। ये एक ऐसा ग्राफ है जिसमें कोई पैरेलल एज नहीं है, कोई भी सेल्फ लूप नहीं है, देयरफॉर इट इज अ सिंपल ग्राफ। दिस ग्राफ इज ए सिंपल ग्राफ। एग्जांपल ऑफ अ सिंपल ग्राफ, ये एक सिंपल ग्राफ है। तो सिंपल ग्राफ, अ ग्राफ हैविंग नाइदर पैरेलल एजेस नॉर सेल्फ लूप्स, ऐसी ग्राफ जिसमें ना हो पैरेलल एजेस हो ना ही सेल्फ लूप हो, से हम सिंपल ग्राफ कहते हैं। अगर पैरेलल एजेस या सेल्फ लूप होते हैं तो मल्टीपल ग्राफ कहलाता है। उसे आगे पढ़ेंगे। एक बात यहाँ पे नोट करनी है, अगर मैं कंसीडर कर लीजिए ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं, वन टू थ्री फोर फाइव, ये मैंने ग्राफ ड्रॉ करा है। अगर मैं ग्राफ को ऐसे ड्रॉ करूं, वन टू थ्री फोर फाइव, या मैं ग्राफ को ऐसे ड्रॉ करूं, अगर मैं ग्राफ को ऐसे ड्रॉ करूं तो ये तीनों ग्राफ अगर आप ऑब्जर्व करेंगे, 1 और 2 के बीच में एज है, 1 और 2 के बीच में एज है, 1 और 2 के बीच में एज है, 2 और 3 के बीच में एज है, 2 और 3 के बीच में एज है, 2 और 3 के बीच में एज है, 3 एंड 4 के बीच में एज है, 3 एंड 4 के बीच में एज है, 3 एंड 4 के बीच में एज है, 4 एंड 5 के बीच में एक एज है, 4 एंड 5 के बीच में एक एज है, 4 एंड 5 के बीच में एक एज है। ठीक है, 4 एंड 2 के बीच में एक एज है, 4 एंड 2 के बीच में एज है, 4 एंड 2 के बीच में एज है, 1 एंड 4 के बीच में एज है, 1 एंड 4 के बीच में एज है, 1 एंड 4 के बीच में एज है। और अगर आप यहाँ ऑब्जर्व करें तो 2 और 5 के बीच में एज है, 2 और 5 के बीच में ये एज है, और 2 और 5 के बीच में एज है। ये तीनों ग्राफ्स जो हैं ये सेम ग्राफ्स हैं, बस इनके डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन जो है वो थोड़ा डिफरेंट कर दिए गए हैं। इसमें इस एज को बाहर से बना दिया है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंस कर दिया है, 5 को बीच में ले लिया है। तो ये तीनों सेम ग्राफ्स हैं बट डिफरेंट, हैविंग डिफरेंट रिप्रेजेंटेशंस। ये सब सेम ग्राफ है। अगर मैं ये बनाऊं तो भी ठीक है, ये बनाऊंगा तो भी ठीक है, ये बनाऊंगा तो भी ठीक है।
इसमें एजेस छोटी हो गई है, इसमें एज बड़ी हो गई है, कर्व्ड हो गई है, स्ट्रेट लाइंस है कहीं कहीं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो पहले ही बताया है। सेम ग्राफ्स हैविंग डिफरेंट रिप्रेजेंटेशंस। आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टडी करेंगे। थैंक यू।